मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नया चैप्टर ऑसिलेशन। ठीक है, ध्यान से देखें। नाउ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन पे जाने से पहले सबसे पहले देखें 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। थ्री टाइप्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, 3 टाइप ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहला हमारा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बच्चों? हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? कोई भी बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है, कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। रेस्ट में होने का क्या मतलब है बॉडी के? कि उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो क्या है? 0 है। नेट फोर्स, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी 0 है। बॉडी को कौन चलाता है? फोर्स चलाता है। बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास को कौन चलाता है? फोर्स चलाता है। ठीक है, अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी क्या होगी? रेस्ट में होगी। तो मैंने पहचानना है, मैंने पता करना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। चलो भाई, ये लड़को, भाई लड़को, बेटा छूट जाएगा फिर मत कहना समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी आओ। तो हमें पहचानना है इक्विलिब्रियम कौन सा है। मान लो इसका एक एग्जाम्पल, फिजिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फिजिकल एग्जाम्पल, मान लो एक बड़ा सा स्फीयर है। इस बड़े से स्फीयर में यहाँ पे बॉल रखी हुई, बॉल यहाँ पर है, रेस्ट कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होता है? कि जब हम बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें। क्या कर दें? डिस्प्लेस। और डिस्प्लेस करने के बाद बॉडी में ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो कि वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करने की कोशिश करे या अटेन कर ले, तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो है वो क्या कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर बॉल यहाँ पर है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, नेट फोर्स यहाँ पर क्या है? 0 है। अगर मैं यहाँ से इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूँ तो क्या होगा? बॉल वापस आएगी, है? बॉल वापस आएगी ना, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, बॉल वापस आएगी। ठीक है, और बॉल वापस आने के बाद यहाँ रुकेगी नहीं, ओवरशूट कर जाएगी। ओवरशूट करके इधर जाएगी, इधर जाने के बाद फिर यहाँ से फिर वापस आएगी। वंस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, जैसे इस बॉल को इधर डिस्प्लेस करोगे, इधर डिस्प्लेस करोगे, तो बॉल इस पोजीशन के अबाउट जो है वो ऐसा टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करती रहेगी। राइट, यही टू एंड फ्रो मोशन ही जो है वो क्या है? हमारा ऑसिलेटरी मोशन है। और ये जो पोजीशन है इस ऑसिलेटरी मोशन की, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है। और ये कौन सी पोजीशन है बॉडी की? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए पहला ज्ञान हमें क्या मिला? पहला ज्ञान हमें ये मिला कि कोई भी बॉडी ऑसिलेटरी मोशन तब परफॉर्म करेगी जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। पहला ज्ञान क्या मिला? कि कोई भी बॉडी ऑसिलेटरी मोशन तब परफॉर्म करेगी जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। और जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है बॉडी की, वो कौन सी पोजीशन होगी? मीन पोजीशन होगी। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें कि अगर ये अगेन यही स्फीयर है, यही स्फीयर है, बॉल यहाँ टॉप पर रखी हुई, बॉल यहाँ टॉप पर रखी हुई, नेट फोर्स यहाँ इसके ऊपर क्या है? 0 है। अगर मैं यहाँ से इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूँ तो क्या होगा? बॉल वापस आएगी? नहीं आएगी। बॉल में ऐसी टेंडेंसी डेवलप होगी, फोर्स ऐसा डेवलप होगा कि जो बॉल को इक्विलिब्रियम से अवे ले जाएगा। बॉल अपने वापस इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करेगी। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अगर बॉल फ्लैट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखी हुई है, ठीक है, और ये रखी हुई है, बॉल को अगर मैं यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दूँ, इधर डिस्प्लेस कर दूँ या इधर डिस्प्लेस करूँ, तो बॉल में ना तो ऐसी टेंडेंसी डेवलप होगी कि वो अवे गई, ना ऐसी टेंडेंसी डेवलप होगी कि वो वापस आएगी। कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा बॉल में जो उसको अवे ले जाए, कोई ऐसा फोर्स डेवलप नहीं होगा जो वापस आए। ठीक है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ डिस्प्लेस करोगे यहाँ भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, यहाँ डिस्प्लेस करके उठा के रखोगे यहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा। तो हर जगह सेम इक्विलिब्रियम बन रहा होगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है।
ठीक है, तो हमें पहला जो ज्ञान मिला है इक्विलिब्रियम के लिए क्या मिला है, स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है। इज द स्टेट ऑफ, कहाँ है भाई ये सुहेल, कहाँ है? अच्छा, इसलिए नहीं आ रहा। क्या है, 4 चैप्टर बचे हैं, एक दिन पहले क्या होगा? एक तो भी करा दो, एक तो भी करा दो, बाकी एक तो भी स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ क्या, ऑसिलेटरी मोशन। इसमें कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, इसमें कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी वो कौन सी पोजीशन होगी, बॉडी की मीन पोजीशन होगी, ठीक है। नेट फोर्स इन दिस पोजीशन जो है वो क्या होगा, 0। इस पोजीशन में भी नेट फोर्स क्या होगा, 0। इस पोजीशन में भी फोर्स 0 ही होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स 0 है, ठीक है। अब फोर्स तो सब जगह 0 है, इसका मतलब फोर्स से इक्विलिब्रियम नहीं पहचाना जा सकता है, ठीक है। फोर्स से हम इक्विलिब्रियम को नहीं पहचान सकते। इक्विलिब्रियम को पहचानने के 2 मेथड हैं, कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पहचानने के 2 तरीके हैं। एक तो ये डिस्प्लेस मेथड है कि बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करें और डिस्प्लेस करने के बाद देखें कि बॉडी वापस इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है या नहीं कर रही है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड से हम क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं, अगर मान लो ये रेफरेंस लाइन हो, ये डेटम लाइन हो, तो स्फीयर बॉल सिस्टम के लिए ये कौन सी पोजीशन है बॉडी की, बॉडी इधर जाए या इधर जाए तो हाइट बॉडी की इधर जाने में बढ़ेगी, इधर जाने में भी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इधर जाए या बॉडी इधर जाए तो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये पॉइंट जो है नेबरिंग पॉइंट के कंपैरेटिवली, इधर उधर दोनों तरफ के कंपैरेटिवली ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। क्लियर। फोर्स 0 का मतलब क्या 0 होगा, अरे फोर्स क्या होता है अगर पोटेंशियल है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du अपॉन dx फोर्स होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन यही होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो तो ये डिस्प्लेस होने पर एक फोर्स डेवलप हो रहा है जो बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन रीस्टोर करा रहा है। तो वो फोर्स यहाँ कौन है, रीस्टोरिंग फोर्स है। कैसा है ये फोर्स, कंजर्वेटिव है। कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, जिनके लिए किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। जैसे mg कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स बिटवीन चार्जेस कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसे ही ऑसिलेटरी मोशन जो करा रहा है फोर्स, वो भी कौन है, कंजर्वेटिव है, ठीक है। फोर्स 0 होने का मतलब क्या 0 होगा, अरे क्या 0 होगा, du अपॉन dx 0 होगा, ठीक है। नहीं, du अपॉन dx 0 होगा बहरहाल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, मिनिमम। और यहाँ पर बॉल कहाँ है, मैक्सिमम हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ, मैक्सिमम। यानी किससे पहचानेंगे हम इन्हें, एक टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी से। 4-0 एनर्जी मैक्सिमम, 4-0 पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। 4-0 पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 4-0 पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ, हाँ 0 क्यों, कांस्टेंट। मिनिमम मैक्सिमम से क्या मतलब है, मिनिमम मैक्सिमम कब होगा कंपैरिजन, सबकी जेब में 1 करोड़ रुपए हैं, कौन अमीर है कौन गरीब है, सभी तो एक ही लेवल के आदमी हो गए, एक ही कैटेगरी हो गई सबकी, सब कांस्टेंट लेवल पे चले आए। कंपैरिजन कब होगा,
जब एक बहुत रिच हो तो दूसरा कम रिच हो, तीसरा कम रिच हो और गरीब हो, तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? नेबरहुड के कंपैरेटिवली। इसके नेबरहुड में देखोगे, इधर चलोगे या इधर चलोगे तो हाइट घटेगी। तो बॉडी इधर को जाए तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, इधर को जाए तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो ये नेबरहुड में कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम एनर्जी वाला पॉइंट है। बॉडी इधर जाए या इधर जाए पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट कहाँ क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रीजन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जब मूवमेंट देंगे बॉडी को, तो क्या बनी रहेगी? सेम कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यहाँ पे क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ऐसे इक्विलिब्रियम पहचाना जाता है। बहरहाल ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है इक्विलिब्रियम को पहचानना। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन में हमें ये बताना था कि बॉडी ऑसिलेटरी मोशन तब परफॉर्म करती है जब वो किस में होती है? बोलो यार, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी पोजीशन है बॉडी की? बोलो यार जल्दी। मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है। इन दिस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज मिनिमम, नेट फोर्स ऑन बॉडी इज 0 और पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, मीन पोजीशन पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। नाउ कॉज ऑफ ऑसिलेशन, कॉज ऑफ ऑसिलेशन, किसी भी मोशन का कॉज क्या होता है बच्चों? हम कैसे पहचानेंगे कि मोशन ऑसिलेटरी है? हम कैसे पहचानेंगे? अरीबा बेटा, हम कैसे पहचानेंगे मोशन ऑसिलेटरी है? टू एंड फ्रो तो कुछ भी नहीं कर रहा होता। हमारी नोटबुक में कुछ टू एंड फ्रो हो रहा होता है। कैसे पहचानेंगे ये सब चीज़ें? हैं? फोर्स जो दिया जाता है। हम काइंड ऑफ मोशन कैसे पहचानते हैं? मैथमेटिकल इक्वेशन से। कैसे पहचानते हैं? मैथमेटिकल इक्वेशन से पहचानते हैं कि मोशन ऑसिलेटरी है या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड। हमारी नोटबुक में तो कुछ नहीं चल रहा होता। कोई ऑसिलेट कर रहा होता है? कोई नहीं कर रहा होता। कार चल रही होती है, गाड़ी चल रही होती है, अंडर ग्रेविटी कुछ गिर रहा होता है, पत्थर नहीं गिर रहा होता, कुछ नहीं हो रहा होता ना। ठीक है, हम किसी भी मोशन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो किससे डिस्क्राइब करते हैं? इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यहाँ सब कुछ मैथमेटिकली डिस्क्राइब हो रहा है। साइंस में एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय मैथमेटिक्स। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं? हमारा आज का जो लेक्चर है, हमारा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है कि हम कैसे पहचानेंगे कि मोशन ऑसिलेटरी है। यानी हम क्या देखने जा रहे हैं? मोशन में क्या क्या होता है बच्चों? मोशन में होता है फोर्स। फोर्स वेरी कर रहा होगा टाइम के साथ, फोर्स वेरी कर रहा होगा पोजीशन के साथ। जब मोशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, अब जब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, मैकेनिकल एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं? हम ये देखने जा रहे हैं कि एसएचएम को डिस्क्राइब करने वाली जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो देखने जा रहे हैं। हम फोर्स इक्वेशन देखने जा रहे हैं एसएचएम के लिए कि फोर्स टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होता है, पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रहा होता है, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रही है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा होगा, कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरिएशन हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा। इन इक्वेशंस को हमने पहचानना है सारी ज़िंदगी के लिए। जब भी हमें एक सेट ऑफ इक्वेशंस मिलेंगी, जब भी हमें कभी भी एक भी इक्वेशन मिल गई इनमें से, तो हम कह देंगे कि ये एसएचएम की एनर्जी की इक्वेशन है, ये एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एसएचएम की वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, ये एसएचएम का एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन है, इसलिए बॉडी एसएचएम कर रही है। जैसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन पढ़ के आए हैं, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² = u² + 2as। जब भी मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड होगा, मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो उस मोशन को हम इन तीन ही इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। उसके अलावा ये तीन इक्वेशन किसी और मोशन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती हैं। उसी तरीके से आज का जो लेक्चर है हमारा, एप्लीकेशन हम अगले लेक्चर में उठाएंगे एसएचएम का, बट आज का जो लेक्चर है हमारा वो सिर्फ
एसएचएम के एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूँ कॉज ऑफ ऑसिलेशन। तो किसी भी मोशन का जो कॉज है वो होता है फोर्स। ठीक है, हम फोर्स इक्वेशन देखने जा रहे हैं एसएचएम में कि कौन सी इक्वेशन एसएचएम को या ऑसिलेटरी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एसएचएम की बात ना करें, हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करें। ठीक है, एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन ही है। तो मैंने एक अज्यूम कर लिया, कंसिडर अ बॉडी इज मूविंग along x-axis acted upon by a force F is equal to minus of k x to the power n। ठीक है, एक बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया, जहाँ पर k जो है, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, k जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नाउ केस 1 कब होगा बच्चों? यहाँ पे अगर आपके सामने ये जो फिगर है, यहाँ ऑसिलेटरी मोशन क्यों हो रहा है कि जब हम बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो एक फोर्स बॉडी पे डेवलप होना चाहिए। कहाँ? इस मीन पोजीशन की तरफ को। जब बॉडी को मैं इधर को डिस्प्लेस करूँ तो फोर्स इधर डेवलप हो, वो फोर्स वापस लेके आएगा। जब बॉडी इधर डिस्प्लेस हो तो फोर्स इधर डेवलप हो, तो फोर्स बॉडी को वापस लेके आएगा। तो फोर्स ऑलवेज कहाँ एक्ट करना चाहिए? मीन पोजीशन की तरफ को। जब बॉडी के ऊपर फोर्स ऑलवेज उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन की तरफ को एक्ट करेगा तो वो फोर्स बार बार उसको मीन पोजीशन पे लेके आएगा। ठीक है, यानी इधर डिस्प्लेस करा पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बॉडी पे फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगे, और जब नेगेटिव डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे। अगर ऐसा हो गया कि जिधर डिस्प्लेस किया फोर्स उधर ही डेवलप हो गया तो क्या होगा? बॉडी अवे चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो केस 1 मैंने लिया, इफ n इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब n क्या है? 2 4 6 कॉमा डैश डैश। ठीक है, तो x अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की पावर इवन नंबर क्या होगा? नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो तो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव ना, और पॉजिटिव का पावर इवन हो तो वो तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो x जो है, यहाँ ध्यान दें, x अगर नेगेटिव पॉजिटिव है, x, पहली बात मैं ये देखूं, बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी कब करेगी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म? हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, इस या स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स क्या होगा? 0। तो यहाँ फोर्स रखो, पहले इक्विलिब्रियम निकाल। फोर्स इज इक्वल टू 0 से इक्विलिब्रियम निकाला जा सकता है, बस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं निकाला जा सकता, याद रखना। अगर मैं यहाँ F0 रख दूँ तो x कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 जो पोजीशन है वो बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पे जो पोजीशन है बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन वो कौन सी है? ओरिजिन है। यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। ये इक्वेशन यही तो बता रही है। हाँ कहो यार, हैं? ये इक्वेशन यही तो बता रही है जो मैंने कंसिडर की है। ये इक्वेशन से यही x इज इक्वल टू 0 रखेगा तो f क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो फोर्स कहाँ पे 0 है? x इज इक्वल टू 0 पे ही तो है फोर्स 0, और कहीं 0 नहीं। तो इक्विलिब्रियम कहाँ है बॉडी का? x इज इक्वल टू 0 पे है। अगर मैं अब देखो यहाँ पे बॉडी है, ये जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, इस बॉडी पे फोर्स जो 0 है ओरिजिन पे है। अगर मैं बॉडी को इधर डिस्प्लेस करूँ और फोर्स इधर डेवलप हो, इधर डिस्प्लेस करूँ फोर्स नेगेटिव, बॉडी को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूँ फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगे तो वापस लेके आएगा, और जब नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूँ तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे तो बॉडी वापस आएगी। तो कौन से इक्विलिब्रियम होगा? तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, तब ये जो है इस पॉइंट के अबाउट ऐसा टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी। देखें जरा, अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब इधर डिस्प्लेस किया
तो n क्या है, क्या लिया, कंसिडर करा है मैंने, इवन नंबर। तो पॉजिटिव की पावर इवन नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। तो f क्या, k पॉजिटिव कांस्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव। यानी जब x इज पॉजिटिव तो फोर्स इज नेगेटिव, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। x इज पॉजिटिव, फोर्स इज नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में बॉडी को वापस लाया। अब जब x नेगेटिव है तो नेगेटिव की पावर, यानी इधर डिस्प्लेस करा x नेगेटिव होने का मतलब, तो नेगेटिव का पावर इवन नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। आसान होने दो, ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा हूं। लगाओ, देखो बॉडी कर रही नहीं कर रही है ऑसिलेटरी मोशन। नवेद भाई थोड़ा ऊपर उठो यार। इवन इंटीजर है, अगर n इवन इंटीजर है तो क्या होगा, जरा देखो तो सही। n इज इवन इंटीजर, तो 2 4 6, तो मैंने क्या कहा कि f इज इक्वल टू नेगेटिव वेदर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। ऐसा ही होगा, देखो x अगर लेस देन 0 रखूँ, नेगेटिव रखूँ, तो नेगेटिव की पावर इवन नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। यानी बॉडी को जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स कहाँ डेवलप होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। दोनों ही केस में नेगेटिव होगा फोर्स, x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फोर्स नेगेटिव ही होगा, क्योंकि पावर इवन है। बोल बेटा, समझ में आया। x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फोर्स नेगेटिव होगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन। इवन की, इवन नेगेटिव की पावर इवन, -2 की पावर 4 करेगा तो पॉजिटिव मिलता है रे, ठीक है नहीं। इवन नंबर एज्यूम किया है मैंने यहाँ। तो फोर्स इज नेगेटिव वेदर x इज नेगेटिव और पॉजिटिव, मीन्स बॉडी के ऊपर जब बॉडी इधर को डिस्प्लेस होगी तो फोर्स कहाँ डेवलप होगा, इधर ही। वो फोर्स क्या करेगा, बॉडी को उधर ही ले जाएगा। सो मोशन इज रेक्टिलिनियर अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, नॉट ऑसिलेटरी, ठीक है। क्योंकि फोर्स की टेंडेंसी ऐसी नहीं है कि बॉडी जब इधर डिस्प्लेस हो तो वापस लेके आए, उधर ही डेवलप हो रहा है, उधर ही लेके भाग जाएगा। सो मोशन इज रेक्टिलिनियर, सो मोशन इज रेक्टिलिनियर अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। तो मोशन जो है रेक्टिलिनियर है, कहाँ पे रेक्टिलिनियर है, अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है। नाउ केस 2, इफ n इज एन ऑड इंटीजर, अगर n हमारा क्या है, ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर का मतलब 1 3 5 7 डैश। तो नेगेटिव की पावर ऑड नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की पावर ऑड नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। तो f इज इक्वल टू नेगेटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब x फोर्स क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगा, एंड पॉजिटिव व्हेन x इज लेस देन 0। जब x नेगेटिव होगा, क्योंकि n को मैंने क्या अज्यूम किया है, ऑड नंबर 1 3 5 7। तो जब x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की पावर ऑड नंबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पोजीशन कौन सी पोजीशन, x इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये फोर्स इक्वेशन ये बता रही है, ठीक है। जब हम बॉडी को इधर डिस्प्लेस करते हैं, इधर डिस्प्लेस करते हैं, यानी x इज ग्रेटर देन 0 है, तो फोर्स कहाँ लगा, इधर लगा, यानी f क्या है, नेगेटिव है। और जब बॉडी को इधर डिस्प्लेस करते हैं, x इज लेस देन 0, तो फोर्स कहाँ लगा, इधर डेवलप हो रहा है, यानी f क्या है, नेगेटिव है। तो मोशन, ये फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑलवेज कहाँ एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी फोर्स की टेंडेंसी कैसी है,
फोर्स की टेंडेंसी ऐसी है कि इट ब्रिंग्स बैक बॉडी ऑलवेज टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जैसे ही बॉडी को इस पॉइंट से डिस्प्लेस करेंगे तो बॉडी इस पॉइंट के अबाउट ऐसा टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करती रहेगी। ठीक है, समझ में आया? तो यानी मोशन जो होगा वो क्या होगा? सो मोशन इज ऑसिलेटरी। मोशन इज ऑसिलेटरी अबाउट, किसके अबाउट ऑसिलेटरी मोशन? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गया मेरी बात को? ठीक है, तो मोशन ऑसिलेटरी होगा अबाउट x इज इक्वल टू 0। सो फोर्स इक्वेशन क्या हो गई ऑसिलेटरी मोशन की? सो फोर्स इक्वेशंस फॉर ऑसिलेटरी मोशन क्या हो गई? बोलो तो सही। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स है, x की पावर ऑड नंबर रख दिया ना मैंने 1। ये F इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्या है? ऑसिलेटरी मोशन की फोर्स इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कौन सी है? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स क्यूब। अगली कौन सी है? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन। क्या है बच्चों? क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन ये एक सी हैं? क्या ये तीनों एक से मोशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं? बोलो, क्या तीनों एक सी इक्वेशन है? अरे तीनों एक सी इक्वेशन है छोकरे। हाँ हाँ कह रहा है, कह रहा हाँ। x इज इक्वल टू 2 और x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 में कोई फर्क नहीं पता तेरे को? x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 कहूँ तो उसमें x कितना है? कितनी कॉम्प्लेक्स बात हो गई। x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 कॉम्प्लेक्स है या x इज इक्वल टू 2 कॉम्प्लेक्स है? हैं? x निकालना कितना मुश्किल काम हो जाएगा वहाँ। फोर्स के ही टर्म में बात कर रहा हूँ मैं। ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। इसकी पावर कितनी है? 3। इसकी पावर कितनी है? 5। तो ये वाला रिलेशन सबसे सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन कौन है यहाँ? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब क्या है? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन है इसके कंपैरेटिवली, और ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। नीचे वाली और ख़तरनाक हो गई, नीचे वाली और ख़तरनाक हो गई। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में तुम्हें नानी याद आ जाती है, और 7 रूट वाली इक्वेशन को सॉल्व करने में कहाँ क्या करोगे? जिसके 7 रूट होंगे, जिसकी डिग्री 7 होगी, 7 पुश्तें लगेंगी। समझे? तो ये सारी इक्वेशंस ऑसिलेटरी मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। फ़र्क क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी का फ़र्क है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब जो ऑसिलेटरी मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है इस इक्वेशन से इज मोर कॉम्प्लेक्स देन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर 5 ऑसिलेटरी मोशन, जो ऑसिलेटरी मोशन इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा होगा वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा ऑसिलेटरी मोशन, उसको रिप्रेजेंट करने वाली मैथमेटिकल इक्वेशन उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। तो सबसे सिंपल ऑसिलेटरी मोशन कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और जो सबसे सिंपल ऑसिलेटरी मोशन है इन द नेचर, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, जो कुदरत ने, जो अल्लाह ताला ने जो सबसे आसान, सबसे सिंपल ऑसिलेटरी मोशन रखा है, वो रिप्रेजेंट होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से। उस ऑसिलेटरी मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो हमने जो पढ़ना है यहाँ, हमारा जो ये चैप्टर है, वो बड़ी खुशी की बात यह है कि वो कौन से मोशन के लिए है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है। यानी हमने हमारे सामने बार बार घूम घूम के कौन सी फोर्स इक्वेशन आएगी? ओनली F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, ऑफ ऑल द ऑसिलेटरी मोशन
of all the oscillatory motion the most important is called simple harmonic motion. Of all the oscillatory motion, if n is equal to 1, if n is equal to 1 comma the oscillatory motion is said to be simplest one, is said to be simplest one and is called simple harmonic motion or SHM, and is called simple harmonic motion or SHM. ठीक है, तो SHM की जो फोर्स इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई हमारी? दूसरी बात हमने सीख ली बच्चों, ठीक है, हमने दो बातें सीख ली। देखो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन के रिगार्डिंग हमने दो बातें सीख ली हैं। पहली बात हमने क्या सीखी थी कि कोई भी बॉडी ऑसिलेटरी मोशन तब परफॉर्म करेगी जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। और दूसरी बात हमने क्या सीखी? फोर्स इक्वेशन हमने सीख ली कि जो सबसे सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन है जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, उसकी फोर्स इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगला जो घटना है हमारी वो हमारा डिस्कशन है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा को मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं ना, साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं इसे। टी क्या है? टाइम है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ये हमें कैसे मिला, कोई बता सकता है? ये कैसे पैदा हुआ? ये पैदा कैसे होता है? ये फंक्शन, ये वेव फॉर्म कैसे जनरेट हुई? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ कहाँ से पैदा हुआ? वो कहाँ से पैदा हुआ? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 कहाँ से पैदा हुआ? ये बोलो, मैथ्स में ही कहाँ से पैदा हुआ? कैसे इसे जनरेट किया गया? कहाँ से आया? इस फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब किया गया? क्या इसका सोर्स था? हवा में तो हुआ नहीं होगा कुछ भी, यूँ कर दिया होगा, ऐसे करके कर दो ये हो गया। कभी आपने ट्रिग्नोमेट्री बुक ध्यान से नहीं देखी NCERT? अगर आप उसका पहला पेज देखते तो उसमें एक ऐसा सर्कल बना होता है। अगर एक पार्टिकल 1 रेडियस के सर्कल पे XY प्लेन में जिसका सेंटर ओरिजिन है रिवॉल्व करना शुरू करता है 1 रेडियस के सर्कल में, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इस सर्कल का रेडियस है 1 यूनिट। इस पॉइंट से अगर वो स्टार्ट करता है, मान लो सपोज ये उस पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट है, A इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1,0। इसको मैं A' कह सकता हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,1। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,-1। ये सब जानते हैं। अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया तो इस पार्टिकल का मान लिया ये पोजीशन वेक्टर है t=0 पे, t=0 पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, 1 रेडियस है, ये डिस्टेंस 1 है, लेंथ 1 है, ये पॉइंट A से। कैसे? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, जब पार्टिकल यहाँ है तो इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ है? यहाँ है। जब पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो ये पोजीशन वेक्टर, ये जो वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर कितना घूम गया? रेडियल वेक्टर 90 डिग्री। y कोऑर्डिनेट कहाँ चला गया? यहाँ से यहाँ चला गया है।
जब पार्टिकल यहाँ है, अगर आप ध्यान दें, ऐसे ही पार्टिकल चल रहा होगा ना, मैंने पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन दिखा दी, बहुत ध्यान से। जब पार्टिकल यहाँ है, जब पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ आ गया तो वाई कोऑर्डिनेट देखो, जब जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ चलेगा, जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ चलेगा तो वाई कोऑर्डिनेट देखो, पार्टिकल इधर को चलेगा तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया ना, यहाँ आ गया। जब पार्टिकल यहाँ बढ़ा तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया, तो वाई कोऑर्डिनेट ऊपर को चल रहा है। जब पार्टिकल यहाँ है तो ये है वाई कोऑर्डिनेट। जब पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया। जब पार्टिकल यहाँ आ गया तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया, ये आ गया तो ये आ गया है। तो पार्टिकल 0 से 90 डिग्री चलता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 से 1 जाता है। देखो बेटा ध्यान से। और जब पार्टिकल घूम के 90 से 180 की तरफ को चलता है तो अब वाई कोऑर्डिनेट कहाँ चलेगा? 1 से वापस 0। और जब ये यहाँ आ गया ना, अभी घूम के देखो, ये घूम का 180 एंगल घूम गया, और 180 से 270 की तरफ को जब चलेगा तो अब वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ चल देगा? नीचे को, 0 से -1। जैसे जैसे यहाँ चलेगा वाई कोऑर्डिनेट तो ये नीचे को चल देगा। और जब ये 270 से 360 की तरफ को चलेगा तो वाई कोऑर्डिनेट वापस 0 पे, वापस इस पोजीशन पे चला आएगा। एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट एक रोटेशन में यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। अगले रोटेशन में कहाँ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट? यही सेम मोशन परफॉर्म करेगा। तो जब पार्टिकल इस सर्किल पे रिवॉल्व कर रहा है तो इस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के अबाउट ऐसा टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। यानी क्या कर रहा है? ये पार्टिकल कौन से मोशन में है? पीरियोडिक मोशन में है। ये पार्टिकल का सर्कुलर पाथ पे जो मोशन है वो कैसा है? पीरियोडिक है। पीरियोडिक किसे कहते हैं? जो रिपीट हो रहा है। पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ आ जाता है। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड फिक्स है, ठीक है, फिर रिपीट हुआ। ये पीरियोडिक मोशन है। इस पार्टिकल का जो वाई कोऑर्डिनेट है ये पीरियोडिक के साथ साथ क्या है? ऑसिलेटरी भी है। अगर ये ओमेगा कांस्टेंट है तो ये ऑसिलेटरी मोशन जो है वो क्या है? एसएचएम है। यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है? बोलो, एसएचएम कर रहा है। अगले रोटेशन में फिर वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही घूमेगा। बी और बी डैश के बीच में वाई कोऑर्डिनेट मूव करता रहेगा पार्टिकल जब तक घूम रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट को देखूं तो एक्स कोऑर्डिनेट का क्या हाल चाल है देखें तो सही। जब पार्टिकल यहाँ है तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है? यहीं पर है, 1। जब पार्टिकल 90 घूम गया तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 से 0 हो गया। 90 से 180 गया तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 से -1। 180 से 270 गया तो -1 से 0। 270 से 360 गया तो 0 से 1। अगले रोटेशन में ये ए और ए डैश के बीच में ऐसे ही घूमता रहेगा। यानी वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है चलना है? पार्टिकल का ये एक्स एक्सिस, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है तो ऑसिलेशन कहाँ से शुरू होता है एक्स कोऑर्डिनेट का? एक्सट्रीम पोजीशन से। मीन से स्टार्ट नहीं होता, एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है। यहाँ से समझ रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट करता है वो एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। अगर हम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, अगर हम कोई पोजीशन पकड़ लें पार्टिकल की, मान लो मैं ये कोई पोजीशन पकड़ लूं P, T = 0 पे यहां से चला पार्टिकल, T समय पे यहां पहुंच गया तो कितना एंगल घूम गया ये? ओमेगा टी, थीटा = ओमेगा टी ना, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को जिस मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है यहाँ, और वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट जिस मैथमेटिकल इक्वेशन के यहाँ अकॉर्डिंग यहाँ वेरी कर रहे हैं, वो मैथमेटिकल इक्वेशन इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगी? एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगी। हमने ये देखा है इतने डिस्कशन में कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग एसएचएम कर रहे हैं। यही तो देखा हमने, हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है ना, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, 0 से 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट के इस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने वाली जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है? एसएचएम की इक्वेशन है।
इसी प्रकार वाई कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है, अरे वेरी कर रहा है, देखो यार, हैं, टाइम के साथ वेरी कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। जैसे जैसे टाइम के साथ ये पार्टिकल रिवॉल्व करना शुरू करता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वेरी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट को जो रिप्रेजेंट करने वाली जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी वो किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक। तो मैं निकाल दूं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहे हैं, तो मैं यहां से एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालता हूं। तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ON, तो ये वाई कोऑर्डिनेट है, किसी को कोई शक है इसमें, है? यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो यहां से लेके यहां तक जो है ये ON डैश क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, किसी को कोई शक है इसमें। तो ये जो x है जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी किया वो एसएचएम की इक्वेशन है, और ये जो y है जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी किया वो भी एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है। कितने रेडियस का सर्किल लिया था मैंने, 1 रेडियस का सर्किल लिया था। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में PON या PON डैश साइन थीटा यानी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो तो सही, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, y अपॉन 1, तो y इज इक्वल टू जो है वो क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा अलग लिखो, मुझे वेव फॉर्म डालनी है यहाँ। साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आ गया, y बाई 1, तो y क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। तो y जो है किसी कैसे वेरी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू साइन ओमेगा टी। अगर आप घर जाके ये एक 1 रेडियस का सर्किल प्लॉट करें, ठीक है, 1 मीटर रेडियस का सर्किल प्लॉट कर लो, या 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर एज्यूम कर लेना, प्लॉट कर लो, और फिर यहाँ d रख के आप एंगल मेज़र रखना, ज्योमेट्री से करना। जब ज्योमेट्री पे यहाँ 60 डिग्री का एंगल रख के पॉइंट मापोगे आप, और 60 डिग्री के लिए फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके जब ये लेंथ नापोगे आप, तो आपको ये √3/2 मिलेगी। जब यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल के लिए पॉइंट रखोगे यहाँ d रख के, और फिर ये डिस्टेंस मेज़र करोगे तो आपको कितनी मिलेगी, 1/2 मिलेगी। वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होंगी वो साइन थीटा की वैल्यू मिलेंगी, यही तो मिली मुझे, घर जाके ज्योमेट्री से देख सकते हैं। जब हमने अलग अलग एंगल के लिए 0 से 360 अलग, 0, 30, 90 पे कितना चला गया, y कितना चला गया, 1, साइन 90 कितना होता है, 1। 0 से 90 के लिए 0 से 1 हो जाता है ना साइन, 90 से 180 के लिए क्या हो जाता है साइन, 1 से 0, 180 से 270 क्या हो जाता है, 0 से -1, और 270 से 360 क्या हो जाता है, वापस -1 से 0। एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो डिफरेंट एंगल लेकर आप प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स जैसे करते थे ना बचपन में, हैं, इस सर्कल पे अलग अलग एंगल्स के लिए ये y मेज़र किया, और जब हमने प्लॉट मारा तो हमें प्लॉट मिला ये अलग अलग एंगल्स के लिए प्लॉट। एक साइकिल के लिए अगर हम प्लॉट कर दें इसको, तो एक साइकिल का प्लॉट ये है, देखो ये y है, ये +1, ये -1, ये एक साइकिल का प्लॉट आ गया। एक साइकिल पूरी हो गई ना, ये एक साइकिल, एक ऑसिलेशन, ठीक है, ठीक है। ये क्या आपका ओमेगा टी, ये कितनी वैल्यू, ये कितना 90 डिग्री, ये कितना 180 डिग्री, ये कितना 270 डिग्री, ये कितना, फिर अगले चक्कर में यही साइकिल रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैं, पीरियोडिक वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पीरियोडिक वेरिएशन कैसा वेरिएशन है, सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन भी है साथ साथ। पीरियोडिक मीन जो रिपीट हो रहा हो, रिपीट तो होगा ये बार बार। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है ना, ठीक है। इसका मतलब एनीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग SHM, एनीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय साइनी फंक्शन रिप्रेजेंटिंग क्या, SHM। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से cos ओमेगा टी निकालें, तो cos ओमेगा टी क्या होगा, जरा देखो तो सही, x/1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जब मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है, अब तो मैं ऐप पे नहीं डाल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ सीधे डायरेक्ट वीडियोस, ऐप पे भी डाल रहा हूँ, पब्लिक कर रहा हूँ वीडियोस को आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो आप इसको एक बार और देखें बहुत इत्मीनान के साथ, एक एक बात को इसके समझें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, तो x एक्सिस पे जो वेरिएशन है वो क्या है, कॉस वाला वेरिएशन है, कॉस ओमेगा टी, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये कोसाइन फंक्शन मिला हमें, ऐसे मिले हमें साइन और कोसाइन फंक्शन, ठीक है। देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ 1, हाँ x कोऑर्डिनेट 0, ओमेगा टी क्या है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 0 0, और जब 90 डिग्री घूम गया तो कॉस 90 0, 90 से 180 के लिए कॉस 0 से -1 चला जाता है, 180 से 270 के लिए कॉस वापस -1 से 0 आ जाता है, और 270 के लिए 360 के लिए कॉस 0 से 1 पे चला आता है, ठीक है। जब हमने अलग अलग एंगल्स के लिए इस यहाँ पे प्लॉट लिया इसका, तो हमें प्लॉट ये मिला। कोसाइन फंक्शन प्लॉट किया होगा ना आपने बहुत बार, ये कॉस कर्व है, कोसाइन फंक्शन कर्व है, +1 और 1 के बीच में रहता है हमेशा, 1 के ऊपर नहीं जाता, -1 के नीचे नहीं जाता, 0 डिग्री पे 1, 90 डिग्री पे कॉस 0, ठीक है, y इज इक्वल टू y, और ये x कॉस ओमेगा टी, ये है ना x, ये है बेटा मेरे लाल, ये x है, देखो ना ये x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है 0 से 1 है ना, देखो 1 है, जब थीटा 0 है तो 1 है, ये थीटा एक्सिस है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी इज द थीटा एक्सिस 1, और जब ये थीटा 0 से 90 हो गया, 0 से 90 हो गया तो कॉस 1 से घट के 0, और जब थीटा आगे बढ़ रहा है, देखो इधर को थीटा बढ़ रहा है, इधर को x वेरी कर रहा है, जब थीटा कितना हो गया 180, तो कॉस क्या हो गया -1 0 से, और 180 से जब ये 270 चला गया तो वापस 0, और जब 360 आ गया तो ये थीटा एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे x वेरी कर रहा है, समझ में आया। ठीक है, ऐसे मिले हमें साइन और कोसाइन फंक्शंस, समझ रहे बेटा, एक बार और बताओ। हाँ सीधा कर ले, ऐसे सीधा कर ले, ऐसे देख ले, तू टेढ़ी हो जा, सीधा हो जाएगा। अरे बेटा मैंने इसके हिसाब से बनाया ना, एक्सिस के हिसाब से बनाया, यहीं पर ऐसे बना दो, लो सीधा बना दो, लो सीधा बना देता हूँ, ये लो वही तो है, ये ले देख मैथ्स का बना दिया, ले बेटा ये ले, कॉपी को, इसको बोर्ड को सीधा मत करना, कॉपी को सीधा करके देख लो, ऐसे तो बनाया है। आप कॉपी को, नोटबुक को सीधा करके देख लीजिए, कॉपी को नहीं उल्टा कर लीजिए, कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए आप अपनी नोटबुक को, आपको ऐसा देखने लगेगा।